देखिए, आज का पूरा क्लास इस टॉपिक पर रहेगा। क्या हेडिंग है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, राइट। लेकिन कहाँ पे? ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो अब आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा कि रिंग हो या डिस्क हो, उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस का मतलब क्या होता है एवरीवन? तो एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, करेक्ट एवरीवन। और मान लेते हैं कि इस डिस्क पे चार्ज Q है, और मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर डेरिवेशन कर रहा हूँ, बट निगेटिव चार्ज रहेगा तो बस Q का वैल्यू तो अलजेब्रा ही तो पुट करना है, राइट। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। बट डेरिवेशन करने के टाइम पे बनाने का तरीका तो आपको समझ में आ जाएगा, बट डेरिवेशन के अंदर ही छुपा रहता है बहुत सारा बातें कि अब चार्ज का डिवीजन नॉन यूनिफॉर्म भी रहेगा तो बनाने का तरीका अलग रहेगा या ऑलमोस्ट सेम वे, करेक्ट। चलिए, और इसका रेडियस r है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लेंथ पे है या एरिया में है? एरिया है। इसका मतलब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज पर यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, करेक्ट। आप लोग मैथ का असाइनमेंट कैटलिस्ट का जो फंक्शन का डिस्कस हो रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं एवरीवन? बहुत बैलेंस असाइनमेंट है, हर रेंज का उसमें क्वेश्चन अगर देख रहे होंगे मिल गया होगा। जो सही से बना लेगा और कैटलिस्ट का असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक आपके मैथ के लिए मच मच मोर हो जाएगा। उससे ज़्यादा आपको मैथ में रिक्वायरमेंट नहीं है, उतना सही काम चल जाएगा। और RD शर्मा तो बनाएंगे ना बोर्ड के एग्जाम के लिए? नहीं बनाएंगे, देख तो लेंगे। नहीं था कि उस लेवल तक काम करने के बाद RD शर्मा ऐसे बन जाएगा। और NCERT मैं तो पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद NCERT नहीं बनता है? ठीक है। और क्वेश्चन बैंक ले लिए शुभांकर ओसवाल का प्रीवियस ईयर का? यार वी आर प्लानिंग। हाँ, मैथ का भी लीजिए, फिजिक्स का भी लीजिए, केमिस्ट्री का भी लीजिए, बायोलॉजी का भी लीजिए, इंग्लिश का भी लीजिए, और जो भी लिए हैं सबका लीजिए, राइट। चलिए, तो सिग्मा क्या है? सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे सिग्मा के लिए टोटल चार्ज Q और डिवाइड बाई क्या पाई r स्क्वायर करें। और मान लेते हैं कि मेरा ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो मेरा डिस्क का प्लेन क्या रहेगा? YZ प्लेन। ये डेरिवेशन आएगा, ये डेरिवेशन 5 मार्क्स में आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, इसे ध्यान से देखना है, ठीक है। और एक्चुअल में यहाँ देखना है डायरेक्ट यूज ऑफ गॉस लॉ। जो गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस बनाते हैं ना, उससे भी फाइनाइट डिस्क, फाइनाइट रेडियस का डिस्क का डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ तक हो गया? और निकालना कहाँ पे है? लेकिन वो पॉइंट P मैं कहाँ ले रहा हूँ? ज्योमेट्रिकल एक्स एक्सिस पे, राइट। ओके, देखिए रिंग के केस में मैंने क्या किया था सर? पहले मैंने पोटेंशियल निकाला था और बाद में उसको विथ निगेटिव साइन डिफ्रेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, राइट। यहाँ भी सेम काम करेंगे। यहाँ पे पहले पोटेंशियल निकालेंगे इस रिंग के वजह से इस पॉइंट पे, अब बाद में पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन मिलेगा
तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन अगर कार्टेशियन सिस्टम में मिला हुआ है तो क्या है, वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट। और बोलिए, अगर डिस्ट्रीब्यूट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, आप लोग एक और डायग्राम बनाइए, मैं इसी डायग्राम से काम चलाता हूँ, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि एक्चुअली मैंने पहले जानबूझकर रिंग का एक्सप्रेशन पढ़ाया है, रिंग का। तो यहाँ देखेंगे स्मॉल आर पे अगर मैं बोलूँगा कि रिंग का सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का, कितना का, डी आर थिकनेस का कट करके निकालना है, क्या मिलेगा। सर ए रिबन के जैसा नजर आएगा, राइट, स्ट्रिप काइंड ऑफ रिंग, करेक्ट ना। और इसको यहाँ से बाहर निकालिए, यहाँ देखिए, इसको यहाँ से बाहर निकालना है और कट करके ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ, इसको मैंने यहाँ से कट करके आपको समझाने के लिए बाहर निकाल दिया। यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ, 2 पाई आर, इसका कितना विड्थ, डी आर। तो भाई इसका एरिया कितना। तो सर आप एरिया के लिए क्यों सोच रहे हैं, तो भाई मेरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पे था तो एलिमेंट भी एरिया ही लेंगे। अब एलिमेंट लेने के लिए सीखना आना पड़ेगा कि एलिमेंट किस तरीके से लें कि मुझे इंटीग्रेट करने में आसानी हो जाए। एक मिनट, अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस स्मॉल आर को मैं बोल रहा हूँ कि वैरी कर सकते हैं, वी कैन वैरी दिस वैल्यू ऑफ अ स्मॉल आर। और स्मॉल आर का वैल्यू को 0 से लेकर कैपिटल आर तक, आर को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, 0 टू कैपिटल आर। और कितना थिकनेस का, डी आर डी आर डी आर डी आर, तो कितना रिंग बनेगा इस टाइप का, इनफाइनाइट रिंग, करेक्ट। इसका मतलब 0 से कैपिटल आर तक वी आर गेटिंग इनफाइनाइट रिंग विथ डिफरेंट रेडियस, करेक्ट। और हम लोग रिंग के लिए, रिंग के वजह से पोटेंशियल एट ज्योमेट्रिकल एक्सिस जानते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक रिंग का निकालेंगे पोटेंशियल, राइट, फिर दूसरे रिंग का यहाँ पे पोटेंशियल। और पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है तो उसको स्केलर तरीके से जोड़ देंगे, राइट। स्केलर क्वांटिटी को स्केलर तरीके से जोड़ते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर के तरीके से, राइट। तो नहीं लगता कि सारे रिंग का पोटेंशियल को निकाल कर यहाँ पे जोड़ देंगे, लेकिन सारा रिंग का पोटेंशियल से निकाल के जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट रिंग है, तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेट कर देंगे। इनफाइनाइट चीज़ों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, राइट, करेक्ट ना एवरीवन। तो भाई इसका एरिया कितना है, तो सर एरिया है 2 पाई आर डी आर। और जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है या बहुत छोटा एरिया है। तो मैंने बोला था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट शुभांकर के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर एरिया में है तो एलिमेंट भी एरिया लेते हैं, ऐसे एरिया लेने के लिए सिखाए थे। बट इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज एलिमेंट लेना एलिमेंट ऐसा नजर आएगा, ऐसा भी तो एलिमेंट हो सकता है, करेक्ट। तो इस एलिमेंट में इनकी यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, तो सर यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए कर दीजिए, देखिए तो सही है। और लेंथ पे चार्ज आता था तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी ए लिखते थे। अगर एरिया में चार्ज रहेगा तो डी क्यू इक्वल क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए, इज इट राइट। बट डी ए लेने के टाइम पे हम लोग केयरफुल रहेंगे कि डी ए मेरा पॉजिटिव हो, राइट। यहाँ पे तो पॉजिटिव ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके एवरीवन। अब मुझे यहाँ देखिएगा, पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे पोटेंशियल ऑन ज्योमेट्रिकल एक्सिस, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, करेक्ट, का फार्मूला क्या था, बोलिए सर। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलते रहिए, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर हाफ। एक किसका फार्मूला था,
पोटेंशियल का, किसकी वजह से, रिंग की वजह से, कहाँ पे, इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे, करेक्ट। तो भाई और उस रिंग पे कितना चार्ज था, क्यू में रिंग। अभी इस रिंग के लिए भी यहाँ पे जो फार्मूला रहेगा, फार्मूला तो मेरा यही रहेगा, फर्क क्या पड़ेगा, क्यू यहाँ पे लेंगे या इस रिंग के लिए डी क्यू लेंगे, डी क्यू लेंगे। और वहाँ पे जो कैपिटल आर ले रहे थे, यहाँ पे इस रिंग के लिए रेडियस का वैल्यू क्या रहेगा, आर। और यहाँ पे भी था तो इस भी को यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी वी, इज इट राइट। इसका मतलब पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग इक्वल टू डी वी। डी वी क्या, वेरी स्मॉल पोटेंशियल। डी वी का मतलब ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल, वेरी स्मॉल पोटेंशियल भी होता है, राइट, वेरी स्मॉल वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो डी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी क्यू वाई, सब लोग देखिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, वीडियो नज़र आ रहा है, आर स्क्वायर के पावर हाफ। मतलब मैंने बस रिंग का पोटेंशियल का फार्मूला का यूज करके, मतलब मैं ये नहीं लेगा, यहाँ पर जस्ट आपको फार्मूला रिकॉल करवा रहे थे, राइट। इसको हटा दें और डी वी इक्वल टू, और डी क्यू के बदले क्या लिखिएगा, वहाँ देखिए सिग्मा डी, डी ए, और सिग्मा डी ए कितना है, सिग्मा डी ए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें डी ए का, 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ से कहाँ तक, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर हाफ, इज इट राइट। बट आपको सिर्फ एक ही रिंग के कारण वहाँ पे पोटेंशियल चाहिए या सारे रिंग, क्योंकि सारा रिंग मिलेगा तब जाकर ये डिस्क बन जाएगा, राइट। देन v इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। एग्री। ये समझ में आया था कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ क्यों कर रहे थे। एक्चुअली ये डिस्टेंस तो वही है ना, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, राइट। इस डायग्राम को हटाएं। बोलिए, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, राइट। और एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट, जिस टाइम हम लोग एट ए गिवन पॉइंट पी निकाल रहे हैं तो उस मोमेंट के लिए एक्स को कांस्टेंट मान के चलेंगे, राइट। मेरा यहाँ पे एट ए गिवन पॉइंट, तो एक्स यहाँ इस फॉर मोमेंट कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर, करेक्ट ना। तो जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको बाहर निकाल सकते हैं। जो कांस्टेंट क्वांटिटी है कौन कौन है, 2 पाई आर सिग्मा और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर हाफ, और आर का लिमिट 0 से कैपिटल आर है, इट राइट। जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लीजिए, आर तो अंदर रहेगा, सॉरी, तो कैंसिल क्या रहेगा, ये हो जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट ना, 0 से कैपिटल आर आर डी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर हाफ। देखिए तो ऐसा इंटीग्रेशन मैं आपको सिखाया हूँ, इस तरीके का इंटीग्रेशन के लिए मैंने ऐसे आपको सिखाया था कि z इक्वल टू या कुछ भी इक्वल टू मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मान लीजिएगा, नहीं, करेक्ट। तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मान लेंगे तो डी जेड बाई डी आर कितना होगा। इस मोमेंट पे x कांस्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें x को क्या मान रहे हैं, एट ए गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट, राइट। पॉइंट गिवन है मतलब वो पॉइंट को अभी फिक्स करके रखे हैं। तो डी जेड बाई डी आर मतलब 2r, तो डी जेड इक्वल टू क्या रहेगा,
टू आर डी आर, तो आर डी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी जेड बाई टू। तो देखिए अभी सिर्फ मैं इस क्वांटिटी को देख रहा हूँ, मतलब इसका मैं इंटीग्रेशन बाद में देख लेंगे, मैं इसका इंटीग्रेशन सिर्फ करना चाह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर हाफ। तो क्या आर डी आर के बदले स्टूडेंट डी जेड बाई टू लिखें यहाँ से, आर डी आर इक्वल टू डी जेड बाई टू। ये तो 2-3 बार आ चुका है इस टाइप का इंटीग्रेशन, राइट। और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना था, जेड, तो जेड के पावर हाफ हो गया, करेक्ट ना। देखिए मैंने सही लिखा, जो माना उसके अकॉर्डिंग, मुझे इसका इंटीग्रेशन के लिए मैंने ये माना, इस पार्ट का इंटीग्रेशन के लिए मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ, और उसमें मैंने क्या किया था, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो डी जेड बाई डी आर इक्वल टू 2r। अब बोलिए इसका इंटीग्रेशन तो आप आसानी से कर लीजिएगा, क्या होगा देखिए तो, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या माइनस रूट जेड है, क्या डिस्कनेक्ट हो गया क्या, अब इसका इंटीग्रेशन करने में अगर आप लोग इतना टाइम लगा दीजिएगा, इसमें टाइम लगना चाहिए क्या, जेड के पावर माइनस हाफ डी जेड, राइट। क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस हाफ प्लस 1 और डिवाइड बाई, उसी से डिवाइड करते हैं, जानते कि ए टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कितना, जेड का पावर हाफ, तो माइनस रूट जेड होगा या रूट जेड होगा, एक और हाफ कहाँ से अंदर होगा, तो कैंसिल हो जाएगा ना। भाई यहाँ देखिए डी जेड बाई टू और जेड के पावर हाफ का 1/2, जेड के ऊपर क्या था माइनस हाफ हो गया, इसका इंटीग्रेशन का इसका क्या होगा वैल्यू, हाफ जेड के पावर, बोलिए हाफ, इस हाफ से तो ये 2 जाकर क्या इससे कैंसिल नहीं करेगा, क्या प्रॉब्लम है आप लोग को, ये फार्मूला तो 1 साल से यूज कर रहे हैं, इज इट राइट। देन इसके इंटीग्रेशन में इतना टाइम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वहां तक ठीक है, ये चीज आपको नहीं आता है, आई एग्री, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पे आके फंसे हुए हैं कि सर हाफ होगा या नहीं होगा, ये तो बहुत खराब बात हो जाएगा। ये तो 1 सेकंड का काम था, राइट, यही फार्मूला यूज कर रहे हैं ना। चलिए इसका मतलब है कि यहाँ देखिएगा सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन करके क्या आया था, रूट ओवर जेड, और जेड का वैल्यू आपके सामने है, तो क्या हम लोग ऐसे कर दें, रूट ओवर जेड, यही है ना स्टूडेंट जो हम लोग माने हैं। अब लेकिन लिमिट लेने के टाइम पे फिर से मैं जेड का वैल्यू पुट कर दूंगा, करेक्ट, क्योंकि लिमिट को भी चेंज नहीं किया था, तो जेड का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 0 से कैपिटल आर, एग्री, इज इट करेक्ट। तो v इक्वल टू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, पहले आर का वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और फिर 0 पुट कर दीजिए,
आर के बदले क्या हो जाएगा, ये आपका बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। एक किसके वजह से पोटेंशियल है सर, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, राइट। और अगर x का वैल्यू 0 कर दें मतलब हम लोग कहाँ पहुँच गए, ये आएगा ऑब्जेक्टिव जो मैं बोल रहा हूँ अभी, जो बोल रहा हूँ, अगर x का वैल्यू 0 ऐसे आएगा, कोई डिस्क दिया हुआ है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, व्हाट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क नॉट ऑन ज्योमेट्रिकल एक्सिस, सेंटर ऑफ द डिस्क इज ऑल्सो द वन ऑफ द पॉइंट ऑफ ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इज इट राइट। तो सेंटर ऑफ द डिस्क का मतलब x का वैल्यू क्या कर देना है 0, और x का वैल्यू 0 कर दिया तो कितना वैल्यू जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू व्हाट r, करेक्ट। इसको हटाएं, तो स्पेशल केस ले लेते हैं, और x का वैल्यू 0, करेक्ट। इफ x इक्वल टू 0 देन व्हाट, v इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, एंड 2r। और सिग्मा का वैल्यू तो आपको पता ही है, सिग्मा का वैल्यू कितना था q बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट r, कितना हो जाएगा q बाई, बोलिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। करेक्ट एवरीवन। बट एग्ज़ाम में तो सर, एग्ज़ाम में तो 10 सेकंड में बन जाएगा पोटेंशियल, लेकिन 10 सेकंड में तब बनेगा जब ये फार्मूला एकदम रटा हुआ रहेगा, राइट। एग्ज़ाम में इतना टाइम रहेगा क्या कि इस फार्मूला को डिराइव करके फिर आंसर दे सकते हैं। तो डेरिवेशन भी सीख लिए बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, करेक्ट ना। ऐसे कम से कम तो घर पे आप 2 बार रफ में डेरिवेशन कर लीजिएगा। तो ये डेरिवेशन कर लिए, लेकिन अब आपका शॉर्ट नोट्स में फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया, करेक्ट। इसका बहुत सारा एडवांटेज हम लोग लेंगे, करेक्ट एवरीवन। अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस डिस्क, यहाँ देखिए, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो नहीं था कि इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस छोटा सा वैल्यू r, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, लिमिट पढ़ लिए हैं, तो v इक्वल टू व्हाट 0। इनडिटर्मिनेट है, लेकिन इसको डिटर्मिनेट बना दिया ना, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल एक्स स्क्वायर, और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या हो गया एक्स माइनस एक्स। वहाँ पे लिमिट पुट करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं हुआ ना, इग्नोर हो गया है, करेक्ट। तो x टेंडिंग टू 0 इन्फिनिटी, देन v इक्वल टू व्हाट 0। अरे एक्चुअली होना भी चाहिए था, किसी भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी से बहुत दूर पे, उसके कारण पोटेंशियल क्या रहेगा ऑलमोस्ट 0 रहेगा, राइट। दिस वेरी, यहाँ देखना क्यों 0 होगा, इतना लॉजिकल बात है ना भाई। यहाँ से हम लोग देखते हैं, मून को भी देख लेते हैं, राइट। तो जब यहाँ मून को देखते, इतना बड़ा मून है, फिर भी यहाँ से हम लोगों को पूरा कंप्लीट मून नज़र आ जाता है, वजह सर बहुत दूर का चीज़, स्टार को देखते हैं, जो स्टार को आप ब्लिंक होते हुए देखते हैं, चमकते हुए, तो एकदम पार्टिकल पॉइंट जैसा नज़र आता है, राइट। और उसमें कुछ स्टार सन से 1000 टाइम्स बड़ा है, बट फिर भी हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब बहुत दूर का पार्टिकल और बॉडी जस्ट बिहेव लाइक ए पॉइंट फॉर वेरी फार डिस्टेंस के लिए। कोई भी बॉडी बोलिए जस्ट बिहेव लाइक व्हाट पॉइंट। तो आपको नहीं था कि बहुत फार डिस्टेंस के लिए डिस्क ऑल्सो बिहेव लाइक ए पॉइंट, तो पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा, राइट। हो गया।
पोटेंशियल का फार्मूला क्या, V इक्वल टू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको 10 बार लिखना है, तब तक लिखना है जब तक कि बिल्कुल कंठस्थ याद नहीं हो जाए, मेमोराइज नहीं हो जाए। करेक्ट। अब ये तो हो गया, यहाँ तक का कहानी खत्म। अब सब लोग यहाँ देखेंगे V का एक्सप्रेशन में कार्टेशियन सिस्टम का सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है, और हम लोग कहाँ का बात कर रहे हैं, ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ऑन इट्स व्हाट, ज्योमेट्रिकल एक्सिस। सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि सर E/0 हो जाएगा और EZ 0 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब सिर्फ क्या रहेगा, EX रहेगा। करेक्ट ना। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल इट इज वेरी, तो यहाँ से क्या समझे कि सर यहाँ पे, अब यहाँ देखिएगा EY0 EZ 0, इसका तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस के उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा, राइट। ओनली अलोंग व्हाट, और एक्स एक्सिस किस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, बाई जेड प्लेन पे। इसका मतलब जिस ज्योमेट्रिकल एक्सिस के जिस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। ऐसा बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि डिस्क का प्लेन एक्स वाई प्लेन हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि डिस्क ऐसे रखा हुआ आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो डिस्क का प्लेन अगर एक्स वाई प्लेन रहेगा तो उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस जेड एक्सिस रहेगा, तब वहाँ पे क्या मिलेगा, EZ मिलेगा। क्या मिलेगा, समझ रहे हैं सब लोग। तो यहाँ पे एक्स है, वहाँ तो उस केस में यहाँ पे जेड हो जाएगा, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा ना। तो बताइए EX इक्वल टू क्या करना है सर, माइनस dV/dx कर देना है, राइट। और माइनस dV/dx मतलब डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू बताइए। हेलो एवरीवन, देखिए तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद इतना ही आता है। वेरी गुड। यह स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, करेक्ट। अब सिग्मा का वैल्यू पुट कीजिए, तो एक मिनट रुकना है। अगर सिग्मा वेरिएबल भी रहता तो बनाने का तरीका डिफरेंट रहेगा, सेम तरीका से बनाएंगे, सेम ही तरीका फॉलो कर लेंगे। सिग्मा का वैल्यू पुट करिए तो कितना आ गया, Q बाई, बोलिए फास्ट, Q/4 एप्सिलॉन नॉट R R क्या रहेगा स्टूडेंट, शायद R² रहेगा, नहीं 1 माइनस x/। तो देखिए मैं आपको ज़्यादा ओवरबर्डन में नहीं डालूंगा, मैं आपको अब यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि इस फार्मूला को आप सिग्मा के टर्म में याद रखें, और सिग्मा के टर्म में अगर याद रखते हैं तो सिग्मा का वैल्यू तो कहीं कभी भी पुट कर लेंगे। दो फार्मूला का बड़े मत लीजिए, इस फार्मूला में भी पोटेंशियल में भी सिग्मा के टर्म में याद रखेंगे और बाद में Q का वैल्यू पुट कर लेंगे। वैसे ही EX के लिए सिग्मा के टर्म में याद रखेंगे और बाद में सिग्मा का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। इज इट करेक्ट।
हो गया ना? यस सर। तो 4 पाई क्यू तो मतलब 2 होना चाहिए सिग्मा का क्यू बाई पाई आर सर। क्यू बाई, पाई आर सर। ओ सॉरी, क्यू बाई बोलना है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसका टर्म याद रखिए। यस सर। यहाँ देखना है ओ ए पी कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल। और पॉइंट ए यहाँ भी तो हो सकता था, अगर पॉइंट ए यहाँ पे रहता तब भी कैसा ट्रायंगल। राइट एंगल। इसका मतलब ये पूरा पेरीफेरी पे घूम जाएगा डिस्क का, तो ना इट इज काइंड ऑफ कोन। यस सर। एनीवे यहाँ देखिएगा, इस ओ ए पी में कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए तो ओ एक्स बाई कोस थीटा। एक्स वाई रूट भर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, यस सर। बेस बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ देखिए ई एक्स इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, इसी फार्मूला को ऐसे भी दिखाया रहेगा। क्या इसके बदले कॉस थीटा पुट कर दें, यस सर। जहाँ पे थीटा क्या रहेगा, थीटा यहाँ बोलना है थीटा इज द एंगल बिटवीन, बोलिए बोलिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन ज्योमेट्रिकल एक्सिस एंड दिस लाइन, विच लाइन, लाइन बिटवीन पॉइंट पी एंड पेरीफेरी ऑफ पॉइंट ऑफ पेरीफेरी, राइट। यस सर। मतलब ये तो हम लोग को पता रहेगा ना कि थीटा यहाँ पे क्या मीन कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स में, तो ये रहेगा थीटा, करेक्ट। यस सर। चलिए एवरीवन, अब इसका इससे अब देखिए बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है अभी आप लोग को, हो गया ना। यस सर। अब चलिए इस रेडियस को बड़ा कर रही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आर को बड़ा करते रहिए, बहुत बड़ा कीजिए इनफाइनाइट। तो आर को बड़ा करना शुरू करेंगे तो सर आर टेंडिंग टू, अगर आर इफ आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी then this becomes infinite plane, is it right? यस सर। If r tending to infinity then this becomes what, infinite plane। जब r tending to infinity तो क्या आपका डिस्क को पेरिफेरी नजर आएगा आपको, नहीं नजर आएगा। और आप पक्का गॉस लॉ में से पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्कूल में पढ़ाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन इक्वल टू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ में, वहाँ भी हम लोग देखेंगे। बट अभी तो हम लोग गॉस लॉ पढ़े ही नहीं है, तो इसी का एडवांटेज ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में इफ़ आर टेंडिंग टू, इसका मतलब है, यहाँ देखिए ध्यान सुनिएगा कि आज के बाद किसी भी प्लेन को इनफाइनाइट बनाने का दो तरीका, या तो उसका रेडियस को इन्फिनिटी कर दीजिए, या यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये मेरा वाइट बोर्ड है और मैं कोई ऐसा प्लेन लेता हूँ, कोई ऐसा पॉइंट इमेजिन करते हैं, इफ़ दैट पॉइंट इज वेरी 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 क्लोज टू वाइट बोर्ड प्लेन, कोई भी पॉइंट अगर वाइट बोर्ड के वेरी 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 क्लोज लेंगे तो उस पॉइंट के लिए ऑल्सो वाइट बोर्ड प्लेन बिहेव लाइक इनफाइनाइट प्लेन, बिहेव लाइक व्हाट, इनफाइनाइट प्लेन, करेक्ट है ना। यस सर। उसके पीछे का वजह यह है कि देखिए अगर हम लोग मूवी हॉल थिएटर में जाते थे तो बहुत दूर का सीट पे जाके बैठते हैं तो नॉर्मल एडजस्टमेंट आई का रहता है, और सबसे अगर आगे जाके बैठ गया तो देखते ना ऐसे करके देखना पड़ता है, बड़ा एंगल बनाना पड़ता है।
देखने के लिए। अगर हम बिल्कुल इस व्हाइट बोर्ड के पास में चले जाएंगे तो आज के बाद एनी फाइनाइट प्लेन ऑल्सो बिहेव लाइक इनफाइनाइट प्लेन। किस पॉइंट के लिए? इफ पॉइंट इज वेरी 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 क्लोज टू दैट प्लेन। गॉस लॉ में इसको बहुत बार बोलूंगा। तो आज के बाद कोई भी प्लेन, एनी प्लेन ऑल्सो बिहेव लाइक व्हाट? इनफाइनाइट प्लेन। फॉर व्हाट? इफ पॉइंट इज वेरी 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 क्लोज टू दैट प्लेन। करेक्ट ना? Yes, sir. इसका मतलब है कि किसी भी प्लेन को इनफाइनाइट बनाने का आपके पास अब दो तरीका हो गया। या तो उसका रेडियस को बहुत बड़ा कर दीजिए। अगर आप फाइनाइट उस प्लेन से फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तो उस प्लेन का रेडियस को इन्फिनिटी कर देंगे, तब भी उसका रिजल्ट जस्ट लाइक इनफाइनाइट प्लेन। या पॉइंट को बहुत क्लोज ले लीजिए। करेक्ट? अब यहाँ देखिए, अगर x का वैल्यू 0 कर देते हैं, इफ x इक्वल टू 0 देन व्हाट द वैल्यू ऑफ x? Sigma by 2 का 2 epsilon naught. सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर r को इन्फिनिटी कर देते हैं देन? तब भी sigma by 2 epsilon naught. यस। तो दोनों का रिजल्ट सेम क्यों हो गया? इसका मतलब दोनों केस में प्लेन बिहेव लाइक इनफाइनाइट प्लेन। करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट ना? और ऐसे भी देखिए, ये भी फार्मूला याद रखना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ देखिए, अगर इस r का वैल्यू बड़ा करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि थीटा बड़ा होता जाएगा? और अगर r टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो थीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री हो जाएगा। Yes, sir. बड़ा होते होते कहाँ जा सकता है? 90. 90 से बड़ा होगा क्या? नहीं सर. ऑनलाइन के बच्चे बोलते ही नहीं हैं, सबसे बड़ा बात ये है। अरे हाँ, तो मैक्सिमम अगर r टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो थीटा टेंडिंग टू 90 और cos 90 कितना? 0। तो वैल्यू तो यही रहेगा ना। Yes, sir. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग क्या किए कि हम लोग डिस्क का रिजल्ट निकाले और इस डिस्क का रिजल्ट से अब हम लोग एडवांटेज लेना स्टार्ट कर दिए। डिस्क को ही क्या बना देंगे? इसी रिजल्ट से हम लोग इनफाइनाइट प्लेन का रिजल्ट निकाल लेंगे। करेक्ट? ओके, मैं बोला कि उस फार्मूला को नहीं रटना है। सिग्मा पता रहेगा तो क्यों नहीं निकल जाएगा। चलिए, बोलिए इनफाइनाइट। यहाँ पे शुभांकर इसका आंसर आप दीजिएगा। यहाँ पे ड्यू टू दिस डिस्क, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इस डिस्क के इस पॉइंट पे इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर ना। Yes, sir. ओके, अगर प्लेन इनफाइनाइट प्लेन बन जाएगा तो उसका सेंटर कहाँ पे लेंगे? इनफाइनाइट प्लेन का सेंटर तो सर सेंटर कहीं भी मान लेंगे। सेंटर कहीं भी लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. जब वो इनफाइनाइट ही है तो उसका सेंटर कहीं भी लेंगे। करेक्ट? बट इस सेंटर वाला रिजल्ट को याद रखना है। करेक्ट ना? Yes, sir. अब इफ r टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन डिस्क बिहेव एज Infinite plane. इनफाइनाइट प्लेन। करेक्ट एवरीवन? देन Ex इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट ना? Yes, sir. हम्म 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 आ रहा है उस पॉइंट पे। यहाँ पे तो हो जाएगा ना। चलिए,
देखिए यहाँ देखना है, मैंने जानबूझ के ऐसा बाउंड्री बनाया जिसका बाउंड्री मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब उसका बाउंड्री दिखाने का एक तरीका होता है फिजिक्स में ऐसे, करेक्ट। अगर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब मेरा प्लेन क्या हो गया, प्लेन बिकम्स इनफाइनाइट प्लेन। इनफाइनाइट प्लेन का बाउंड्री हम लोग को नज़र नहीं आते रहेगा, करेक्ट ना। yes sir, तो यहाँ देखिए उसका सेंटर यहाँ मान आइए, मेरा प्लेन बाइजेड प्लेन है। कौन सा प्लेन है स्टूडेंट, बाइजेड प्लेन। तो इनफाइनाइट प्लेन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर इनफाइनाइट प्लेन इज इट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। no sir, अब एक्स है क्या यहाँ पे, नहीं sir, बहुत बड़ा रिजल्ट है भाई, थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। तो इनफाइनाइट प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब इनफाइनाइट प्लेन के लिए नेबरहुड के पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, राइट। yes sir, अब और मेरा प्लेन बाइजेड प्लेन है, और इस बाइजेड प्लेन पे कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर, yes sir, एक्स एक्सिस। तो इनफाइनाइट प्लेन के अगर मैं बोल दिया कि सेंटर ए है, आप में से कोई खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं ये सेंटर क्या, मैं सेंटर यहाँ बोलूँगा, तो क्या कोई डिसएग्री करेगा, चांस ही नहीं है। इनफाइनाइट प्लेन का सेंटर कहीं भी मान ले, राइट। yes sir, तो भाई यहाँ पे अगर सेंटर मानेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे, कोई इनफाइनाइट लेंथ का लाइन है तो उसका मिडिल पॉइंट 0 और 93 मान लें या कॉमर्स मान लें, कोई फ़र्क पड़ेगा। आप गज और मीटर लेकर थोड़े मेजर कीजिएगा कि मेजर करके मैं प्रूफ कर दूंगा, होगा प्रूफ आपसे, मुझसे तो नहीं होगा। तो अगर सेंटर यहाँ मानते हैं तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे, तो सर इस डायरेक्शन में कितना, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। yes sir, और किसी ने स्टूडेंट ने कहा नहीं नहीं मैं यहाँ पे सेंटर मानूंगा, तब और यहाँ पे निकालेंगे अगेन σ/2 एप्सिलॉन नॉट, इज इट राइट। yes sir, अब आप में से सब बोलेंगे सर ये मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे सेंटर मानूंगा, यहाँ से सेंटर मानूंगा, तो मैं सबके साथ एग्री हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट प्लेन का नेबरहुड के सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा यहाँ देखिए एवरीवन, किसी भी प्लेन को ऐसे भी तो देख सकते हैं, yes sir, ए साइड, ए फ्रंट व्यू, साइड व्यू, किसी प्लेन का साइड व्यू देखिएगा तो क्या नजर आएगा, जस्ट लाइक ए लाइन, राइट। yes sir, थोड़ा डायग्राम अच्छा दिखने के लिए तो मैं इस इनफाइनाइट प्लेन को एक लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट ये है मेरा प्लेन, कौन सा प्लेन, बाइजेड प्लेन, करेक्ट। और इस पे कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगा, एक्स एक्सिस। ये डायग्राम हो गया। yes sir, तो बोलिए नहीं लगता है कि इसके नेबरहुड पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, इज इट राइट। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बोलने का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, राइट, और डायरेक्शन भी सेम रहेगा, करेक्ट। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन। और इस डायरेक्शन में कितना रहेगा, तो सर जस्ट अपोजिट, सही है ना। जस्ट अपोजिट क्यों, कि सर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइवर्ज। और ये देखिए तो परपेंडिकुलर ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट प्लेन पे, अभी इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो जनरली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली कब कट करता है, व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट। yes sir, इसका मतलब इनफाइनाइट प्लेन का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं सब लोग। yes sir, इनफाइनाइट प्लेन का पोटेंशियल वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. क्योंकि ये किसका प्रॉपर्टी था? दिस काइंड ऑफ व्हाट? लेकिन अभी इसको हमें, तो अभी मैंने क्या दिखाया? अभी मैंने दिखाया व्हाट? अभी मैंने दिखाया पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन। और हम लोग काम कर रहे थे फाइनाइट डिस्क का, वहाँ से ही रिजल्ट निकाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन। और उसका मैग्नीट्यूड कितना याद रहेगा आज के बाद? ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सिग्मा बाई ट्वाइस। इसको गॉस लॉ में भी पढ़ाएंगे, बट अभी तो गॉस लॉ आपको पढ़ाया है नहीं। अब मेरे तरफ से एक बहुत बड़ा पॉइंट लिखे तो, इफ एनी पॉइंट इज वेरी 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 क्लोज टू ए फाइनाइट प्लेन, if any point is very 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 close, if any point is very 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 close to finite plane, then for that point finite plane also behave like infinite plane. Then for that point finite plane also behave like infinite plane. Correct everyone? ये किसका पैटर्न है? दिस इज द पैटर्न ऑफ व्हाट? फाइनाइट डिस्क या इनफाइनाइट डिस्क का? इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट डिस्क को बोल दिए तब वो डिस्क है या क्या है, मुझे बाउंड्री ही नहीं दिख रहा है, तो आपको कैसे पता है कि डिस्क है या रेक्टेंगल है? नहीं दिख रहा है, राइट? जब भी हम लोग गेस ही करते हैं ना कि अर्थ ऐसा ऐसा बाहर, हाँ आप बता सकते हैं कि अर्थ ऐसे है क्योंकि स्पेस से देख रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर कोई स्पेस में ऊपर में जाता ही नहीं तो क्या आप मेजर करके बता सकते थे कैसा है? नहीं है। वैसे ही जब डिस्क का रेडियस को इन्फिनिटी कर दिए और जब उसको इनफाइनाइट कर दिए तो जस्ट एक इमेजनरी कंडीशन हो गया। तो फॉर इनफाइनाइट, लेकिन दिस इज अ रिजल्ट फॉर नॉन इनफॉर्मली चार्ज या इनफॉर्मली चार्ज। दिस इज द रिजल्ट फॉर व्हाट? सिग्मा वेरिएबल या सिग्मा कांस्टेंट के लिए है। ये रिजल्ट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन है फॉर इनफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन फॉर यहाँ देखना है, दिस इज द रिजल्ट फॉर व्हाट? दिस इज जो द, अच्छा मैं ही म्यूट हो गया। ओके, तो दिस इज द रिजल्ट फॉर व्हाट? दिस इज द रिजल्ट फॉर इनफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन, इनफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन। और वो ए उसका पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका तो इनफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन के नेबरहुड में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन इनफॉर्म या इनफॉर्म, इस पर प्रॉब्लम करेंगे, इनफॉर्म या नॉन इनफॉर्म? इनफॉर्म, करेक्ट। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेन पे परपेंडिकुलर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेन पे परपेंडिकुलर, करेक्ट। और दूसरा पॉइंट क्या लिखवा है? दूसरा पॉइंट सोच रहे हो कि ऐसे ही लिखवा दिया गया है। सेकेंड पॉइंट क्या है? किसी का आईफोन है, ये आईफोन किसका है? हेलो एवरीवन, जिनका भी आईफोन है प्लीज़ उसको म्यूट कर लीजिए। ओके, हो गया ना यहाँ तक? और सेकेंड पॉइंट क्या लिखवाए थे? If any point is very very close to finite plane, then for that point, that finite plane also behave like what? Infinite plane, correct? तो जो मैं सेकेंड पॉइंट लिखवाया हूँ, यहाँ देखिएगा,
ये मेरा, यहाँ देखिए, ये मेरा कोई आर्बिट्ररी शेप का बॉडी है, करेक्ट, और उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और एक पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। इन वॉल्यूम में चार्ज नहीं है एवरीवन, वॉल्यूम में नहीं है, कहाँ पे है, सरफेस पे है, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, करेक्ट, और यहाँ का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3 है, करेक्ट ना, और इस पॉइंट का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 4 है। पहला पॉइंट, ये मेरा पॉइंट 1 है। यहाँ देखिए, इस पॉइंट के जस्ट बाहर, इस पॉइंट का जहाँ पे मैं पॉइंट लिया हूँ सरफेस का, जस्ट बगल में, जस्ट बाहर, तो जस्ट बाहर का मतलब यहाँ पे जो प्लेन है, उस प्लेन के लिए इफ़ जो यहाँ पे जो पॉइंट ले रहे हैं, इफ़ पॉइंट इज वेरी वेरी क्लोज, तो नहीं था कि यहाँ के प्लेन के लिए वो, यहाँ का प्लेन उस पॉइंट के लिए इनफाइनाइट प्लेन का रिजल्ट देगा। यस, इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ के सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेगा, समझे, और ऐसा गॉस लॉ में पढ़ाया जाएगा। बट गॉस लॉ में तो तभी पढ़ेंगे ना जब यहाँ से हम लोग पढ़ कर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा, करेक्ट, और इसका वैल्यू सर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि पॉइंट शुड बी व्हाट, वेरी फार या वेरी वेरी क्लोज, वेरी एकदम जस्ट नेबरहुड में, राइट, मतलब सरफेस जहाँ पे खत्म होता है वहाँ से पॉइंट, उस वहाँ का पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा सर, इस यहाँ इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर, राइट, अब वैल्यू कितना, हम लोग उस रिजल्ट का एडवांटेज ले रहे हैं, पता है कि नहीं, सेकेंड पॉइंट जो लिखा है उसका एडवांटेज ले रहा हूँ। यहाँ पे कितना, और हर जगह पे मैं इस यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, करेक्ट, कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना रहेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि परपेंडिकुलर क्यों बना रहे हो इस पॉइंट पे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके, क्या बोलना है कि मैं जो पॉइंट लिया हूँ वो वेरी वेरी क्लोज टू द सरफेस, राइट, तो उस पॉइंट के लिए उस वहाँ का सरफेस बिहेव लाइक इनफाइनाइट प्लेन, तो रिजल्ट क्या देगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन, इज इट करेक्ट। तब पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन, एक बात तो ये हो गया, सेकेंड, यहाँ का सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 और सिग्मा 4 का ऑर्डर दिया रहेगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो नहीं लगता है कि इस रिजल्ट से जहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगा वहाँ उसके जस्ट नेबरहुड के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा। जहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो जहाँ का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, उस पॉइंट के नेबरहुड के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा। ये तो पता है कि क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, बट मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, वजह सिग्मा सब में कॉन्स्टेंट है 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जहाँ पे सिग्मा ज़्यादा वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, करेक्ट। ये फार्मूला यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए ही था, लेकिन बाद में इस फार्मूला को हम लोग क्या बना दिए, इनफाइनाइट प्लेन के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेल्टा एस लिया था, क्या लिया था, यहाँ पे डेल्टा एस एक इमेजिन किया, कितना एस, डेल्टा एस। इस डेल्टा एस के लिए तो मैं बाकी को भूल गया, बस इस डेल्टा एस पे मैं अपना फोकस कर रहा हूँ। डेल्टा एस बाहर निकाल लिया कट करके, एक ऐसा लाइन, कर्व लाइन, यहाँ का छोटा सा पार्ट डीएल निकालिए, बिहेव लाइक अ स्ट्रेट लाइन, राइट। एक ऐसा सरफेस, बोलिए कर्व सरफेस, यहाँ का छोटा सा डेल्टा एस कट करके निकालेंगे, जस्ट बिहेव लाइक प्लेन सरफेस, राइट। तो मैं सबके लिए यहाँ एक साथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस डेल्टा एस पे फोकस करके सोचा, इस डेल्टा एस, तो डेल्टा एस के लिए, और पॉइंट जो ले रहा हूँ वो डेल्टा एस के वेरी वेरी क्लोज, तो डेल्टा एस तो फाइनाइट प्लेन ना, इसलिए मैंने पूरे का बात नहीं किया, मैं इस डेल्टा एस को कट करके फिर दिमाग दौड़ाया कि डेल्टा एस के बहुत क्लोज में चले जाएंगे, तो मेरा जो पॉइंट, उस पॉइंट के लिए डेल्टा एस ऑल्सो भी हैव लाइक इनफाइनाइट प्लेन, तो यहाँ तक, यहाँ के इसके नेबरहुड के लिए सिग्मा 2 एप्सिलॉन जैसा रिजल्ट मिलेगा।
इसका मतलब यहाँ का सिग्मा ले लेंगे, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का सिग्मा तो सिग्मा 1 ही रहेगा ना, यस सर, करेक्ट। यस सर, समझे स्टूडेंट? यस सर। यस। हम्म 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 ए- मैंने यहाँ पे ये जो सरफेस लिया वो, ये मैंने ये सरफेस व्हाइट बोर्ड में लिया ही नहीं, ये मैं कोई पत्थर का टुकड़ा ले लिया। यहाँ देखिए, ये मेरा कोई स्फीयर है। इज इट कंपलसरी कि स्फीयर के वॉल्यूम में चार्ज रखें? उसके सरफेस पे भी तो चार्ज को डाल के छोड़ सकते हैं, राइट। यस सर, कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी है, उसका भी तो सरफेस होता है, यस सर, बाहर का आउटर सरफेस एरिया। तो मेरा एक कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, उसका आउटर सरफेस एरिया का मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे जो मेरा एरिया है, इट इज़ नॉट द इस यहाँ का एरिया का जो प्लेन है, इट इज नॉट द इट इज 3 डायमेंशनल, राइट। अगर व्हाइट बोर्ड मेरा, अगर ये सिर्फ ये जो एरिया रहता वो व्हाइट बोर्ड में ले रहता, तब तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड या तो व्हाइट बोर्ड के बाहर नहीं तो अंदर रहता, राइट। यस सर। बट ये जो मैं लिया हूँ वो एक्चुअली मैं 3 डायमेंशनल बॉडी लिया हूँ, और 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए सिखा रहा हूँ, समझे निरंजन? अब समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए, फिर से वापस आइए। पोटेंशियल ड्यू टू फाइनाइट डिस्क कितना था? सिग्मा बाई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, करेक्ट, यस सर, माइनस एक्स। चलिए अब यहाँ देखिएगा, ये बात तो हम लोग करें थे ना, एक्स टेंडिंग टू जीरो रहेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। यस सर, तो देखिए, इस पॉइंट में हम लोग का क्वेश्चन अब इतना ही डियर करता था। अब यहाँ पे इसका ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ देखना है, इसका आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे? कैसा ग्राफ होगा? हालांकि पूछा नहीं जाएगा, अभी तक पूछा नहीं गया है। और ई एक्स वर्सेज एक्स का ग्राफ, तो ई एक्स वर्सेज एक्स का ग्राफ, ई एक्स इक्वल टू कितना बोली तो सिग्मा वाई, थोड़ा ग्राफ पे काम कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स वाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, करेक्ट। तो चलो ट्राई किए तो ग्राफ, पहले ई एक्स वर्सेज एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए। बट ये ग्राफ बोर्ड में नहीं आएगा, डोंट वरी। और नीट के एग्जाम में भी ई एक्स वर्सेज एक्स का ग्राफ आने का चांस बहुत कम है। इनफाइनाइट प्लेन के लिए भी ग्राफ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन का तो ई एक्स क्या रहता है, कांस्टेंट। यस सर, एक मिनट, एक्स इक्वल टू जीरो, ई एक्स कितना जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यस सर, और एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, देन तो एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी देन व्हाट, जीरो। हाँ, जीरो हो जाएगा ना, एक्स बाई एक्स तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो।
इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी तो ई एक्स जीरो, करेक्ट। Yes, sir. अब यहाँ पे इसका मतलब देखिए ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, इतना तो समझ में आ गया कि ई एक्स वर्सेज एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो भाई ई एक्स का वैल्यू जीरो है, और एक्स इक्वल टू जीरो तो वैल्यू कितना है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और इसका मतलब है कि ई एक्स का भाई मैग्नीट्यूड टाइम एक्स के साथ कम हो रहा है, Yes, sir. एक्स के साथ क्या कम, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उस डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ऐसा तो लाइन रहेगा नहीं स्टूडेंट, ऐसा लाइन रहेगा तो कहीं पे मुझे फाइनल इंटरसेक्शन मिलेगा, करेक्ट। Yes, sir. तो डिक्रीजिंग फंक्शन तो तीन ही तरीके से हो सकता है ना। इस केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस दो ग्राफ में इसमें क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का चांस है, No, sir. तो मुझे लगता है कि ये ग्राफ होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन फिर भी इस पिछले क्लास में देखा था ना कि ये ग्राफ था और इसी में एक ऐसे शुरू होकर ऐसे हुआ था, राइट, Yes, sir. याद है। Yes, sir. तो अब इसको एक बार ई एक्स वर्सेस डी ई एक्स वाई, मैं मेडिकल वाले बच्चे काम नहीं करेंगे, ये आपके लिए अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। मुझे चाहिए ई एक्स वर्सेज एक्स का स्लोप का एक्सप्रेशन, डिफ्रेंशिएट इट। इंजीनियरिंग वाले बच्चे इसको डिफ्रेंशिएशन करके दिखाइए तो कितना आता है। इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया और यहाँ पे 1/√ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट हो गया। Yes, sir. अब जो डिफ्रेंशिएट किए हैं तो देखिए तो उसका स्लोप निगेटिव आता है फॉर एक्स पॉजिटिव के लिए। Yes, sir. एक्सप्रेशन किसी ने डिफ्रेंशिएट किया है, पूरा एक्सप्रेशन बता सकते हैं, एनीवन प्लीज। Minus 3x square minus r square. सिर्फ इसको छोड़कर मुझे इस ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन का एक्सप्रेशन चाहिए, माइनस, तो उस वैल्यू में मैंने पूरा निकाला. हाँ पूरा पूरा बोलना है, Minus 3x square minus r square. तो पूरा बोलने में सिग्मा में तो बोलना पड़ेगा। तो सिग्मा तो वैसे कांस्टेंट है. अरे ठीक है हाँ, माइनस Minus 3x square minus r square. 3x स्क्वायर माइनस r square. आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर Divided by x square plus r square. डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस r square का फिर से रूट ओवर x square plus r square. उसको x square plus r square उसके बाद फिर से रूट ओवर x square. और फिर से रूट ओवर 3/2 कर देते हैं Yes, sir. और माइनस ले लेंगे तो 3x स्क्वायर अब प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, इज इट राइट। Yes, sir. क्या सबका इतना ही आया है, देखिए तो एवरीवन। सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट को छोड़कर बाकी डिफरेंशिएशन क्या सबका इतना ही है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है।
कुछ और है? भाई बहुत समस्या है, सिंपल सा बात है। बाई इक्वल टू अगर ऐसा मैथमेटिक्स में आ जाएगा, आप लोग डिफ्रेंशिएशन अभी तक बना के बैठ गए हैं, इसी का डिफ्रेंशिएशन करना है। डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? क्या करते हैं, ई बाई वी का फॉर्मूला कर लीजिए, इसको यू मान लीजिए और इतना को 1 बाई इसको भी मान लीजिए। करते क्या थे, इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको कांस्टेंट रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पेन चलाइए भाई। अब प्लस ई और भी कर रहे हैं तो पीछे प्लस ना, फिर इसको कांस्टेंट मान के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो नीचे आकर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, और फिर किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और -3/2 भी तो रहेगा, सॉरी -½ भी तो रहेगा। एक ही यू बाई वी से करें या यू इंटू वी से करें, अलग रिजल्ट आएगा या एक ही आएगा? मुझे लगता है कि मुझे लगा कि इससे मैं ज़्यादा फास्ट हो जाऊंगा। इंटू 2x, देखिए तो सही है, तो 1/√एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस 2 और 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर √, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। इट राइट? व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। तब यहाँ पे ऊपर में क्या लिखिएगा भाई, पेन चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए तो सही है, करेक्ट ना? तो बचा कितना, आर स्क्वायर ना, करेक्ट। बट एक इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं, दिस का, और उसके आगे निगेटिव माइनस भी तो है, इसका मतलब dEx/dx का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -σ/2ε0 आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। इज इट राइट? और ये स्लोप है निगेटिव, बोलिए क्यों? एक्स का वैल्यू आप पॉजिटिव लीजिए या निगेटिव, स्लोप तो निगेटिव ही है यहाँ पे। और यहाँ देखना है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो स्लोप बिकम्स व्हाट, 0, और एक्स इक्वल टू 0, तो स्लोप का एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। क्या एक्स इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 है? नहीं है, करेक्ट। इसलिए पिछले क्लास में एक जो एग्जाम्पल था जिसमें स्लोप ऐसे जाके हुआ, इसमें इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में ऐसा ही चलेगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? बट एक किसका ग्राफ है, इनफाइनाइट प्लेन का वैसा या फाइनाइट डिस्क का? फाइनाइट। लिख लीजिए, हो गया एवरीवन? एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये
नीचे बाई इन्फिनिटी हो गया। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में ऊपर में आर स्क्वायर था और नीचे में आर स्क्वायर बाई इन्फिनिटी हो गया है, तो आर स्क्वायर बाई इन्फिनिटी क्या जीरो ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं है। यहाँ पे डिस्क आर को फाइनाइट रख रहे हैं 5 मीटर 10 मीटर जस्ट लाइक दिस, और इसको इन्फिनिटी कर दिए हैं, तो ऊपर में फाइनाइट वैल्यू और नीचे में क्या हो गया, तो फाइनाइट बाई इनफाइनाइट कितना, जीरो। इज इट करेक्ट? आर को एक फिक्स, ये जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ वैलिड फॉर व्हाट, इज इट द ग्राफ ऑफ फॉर इनफाइनाइट प्लेन, दिस इज द ग्राफ फॉर फाइनाइट डिस्क। उसके लिए हम लोग उसके सेंटर से दूर जा रहे हैं। ये जो ई एक्स वर्सेज एक्स का ड्रॉ किए हैं वो फाइनाइट डिस्क के ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे ई एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट? ये एडवांस का ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, इसे थोड़ा भी पजल नहीं होना है, डायरेक्ट ग्राफ आएगा, ठीक है? करेक्ट ना? और मेडिकल वाले बच्चे चाहेंगे तो इसको डायरेक्टली रट सकते हैं। चलिए, तो हम लोग 1 मिनट अब रिकॉल करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसका पढ़ लिए हैं, फाइनाइट रॉड का, फाइनाइट लेंथ का, फिर सेमी इनफाइनाइट लेंथ का, फिर इनफाइनाइट लेंथ का, राइट? विच वन इज मोर जनरलाइज? सर फाइनाइट लेंथ का मोर जनरलाइज था, उसी से हम लोग इनफाइनाइट भी कर सकते थे, राइट? या सेमी इनफाइनाइट भी कर सकते थे। उसके बाद क्या पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग पढ़े रिंग का, रिंग के बाद क्या पढ़े, डिस्क का। और आपके सिलेबस में अब क्या है, तो अब आपके सिलेबस में है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। और फिर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट, वॉल्यूम। अब हेडिंग बनाइए तो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। एक मिनट, जब हॉलो बोल ही दिए तो क्या यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम में रहेगा या सरफेस सिर्फ है, मटेरियल के नाम पे सरफेस रहेगा ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर एट एनी पॉइंट P, at any point P। देखिए एवरीवन, ध्यान से देखिएगा, कहाँ पे निकालना है, बोलिए, पॉइंट P पे। वो पॉइंट P कहाँ हो सकता है, तो सर वो पॉइंट P कोई भी पॉइंट, या सरफेस पे नहीं भाई, पॉइंट P तो सर वो कहीं भी हो सकता है। तो कहीं भी होने का मतलब कि स्फीयर के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और स्फीयर का सरफेस में भी हो सकता है, ये राइट? मान लेते हैं कि एक मेरा पॉइंट P है और इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस R है, और मैं जानबूझ के यहाँ से O से P का डिस्टेंस R ले रहा हूँ। अगर R लेस देन 0 लेंगे, हम लोग एक ऐसा रिजल्ट निकालेंगे बढ़िया सा, इफ़ स्मॉल r लेस देन कैपिटल R,
मतलब पॉइंट पी इज इनसाइड द स्फीयर, राइट। और इफ आर इक्वल टू आर, देन जैसे आर इक्वल टू आर कर देंगे, इसका मतलब हम लोग कहाँ का बात कर रहे हैं, उस सरफेस, उस स्फीयर के सरफेस का पॉइंट, राइट। पॉइंट ऑन द स्फीयर, और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, देन पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो यहाँ देखिए, तो स्टूडेंट आपको नहीं कहा कि सर इनफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के लिए कार्टेशियन सिस्टम के रेस्पेक्ट में रेडियल वेक्टर के टर्म में काम करना ज़्यादा बेटर रहेगा, वो में ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू कार्टेशियन सिस्टम। दैट्स वाई मैं यहाँ पे स्मॉल आर के टर्म में काम कर रहा हूँ, करेक्ट। हो गया। और यहाँ भी सेम थिंग, पहले क्या निकालेंगे, पोटेंशियल, अब बाद में उसको डिफ्रेंशिएट करके क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट ना। डिफ्रेंशिएट विथ नेगेटिव साइन, राइट। यहाँ देखना है, यहाँ पे एक कट करेंगे और लास्ट पॉइंट आएगा आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब पॉइंट कहाँ रहेगा, स्फीयर का बाहर रहेगा, राइट। चलिए, ये मेरा कैसा स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इस स्फीयर को यहाँ पे एक कट किए और फिर यहाँ पे एक कट किए, यहाँ पे जस्ट इसका थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, और कट करके बाहर निकालेंगे, बाहर निकल कर क्या बन के निकलेगा, ये डिस्क बनेगा, हवा का डिस्क बनाइएगा। इमेजिन कीजिए तो कॉस्को बॉल है आपके पास, और कॉस्को बॉल में एक और ब्लेड लगाए और उसके बगल में एक और ब्लेड लगाए और बाहर निकाले, तो रिंग बनना चाहिए। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, इट इज द रिंग, राइट। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ इस टाइप का, अब ऐसे कट करें, बिल्कुल इसके पैरेलल कट करते रहिए, कट करते करते अगर यहाँ तक आ गए, इसका मतलब हॉलो स्फीयर को अगर ऐसे कट किया जाए यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट, तो सर वो बहुत सारा रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। रिंग इट इज काइंड ऑफ रिबन, रिंग किसके जैसा, रिबन के जैसा, राइट। रिबन समझते हैं ना, ओके, हो गया। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ से मैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ से थीटा से डी थीटा, कितना से, यहाँ से मैं थीटा यहाँ से ले रहा हूँ, इस लाइन से थीटा मेजर कर रहा हूँ, और थीटा से पे आके मैं डी थीटा का, और इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डी एल, यहाँ से यहाँ तक क्या, डी एल। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके डी एल का वैल्यू बता सकते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर लिखते हैं, तो डी थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा, डी एल बाई आर, राइट। तो क्या डी एल इक्वल टू हम लोग डी एल इक्वल टू लिख सकते हैं, डी एल इक्वल टू आर डी थीटा, सब लोग को समझ में आ गया कि मैंने डी एल के लिए यहाँ पे कैसे क्या लिखा है। चलिए, पॉइंट ओ पी एम, पॉइंट ओ पी एम कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो मेरा डिस्क यहाँ देखिएगा, यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ पे सोच रहा हूँ, यहाँ देखना है, सहवाज ज्वाइन किए हुए हैं,
ये जो मैं आपने बोला कि सर इसको कट करके निकालेंगे रिंग बनेगा, इस रिंग का ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या रहेगा? नहीं सर, इस रिंग का ज्योमेट्रिकल एक्सिस ओपी रहेगा। जो मैंने रिंग कट करके निकाला उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस कौन सा एक्सिस कहाँ पे रहेगा? वो जो उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस ओपी है और उसका सेंटर इस ओपी के लाइन पे रहेगा। इज इट राइट? वेरी गुड। और उस रिंग का रेडियस, तो सर रिंग का रेडियस ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, पॉइंट पी से इस ओपी पे, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओपी पे, जो कि पॉइंट, ये जो मेरा पॉइंट एम है वो रिंग का पॉइंट नहीं है। इज इट द पॉइंट एम इज द पॉइंट ऑफ द रिंग? इमेजिन कीजिए ना क्या प्रॉब्लम है भाई, आप लोग बोलते ही नहीं है। सबसे बड़ा समस्या ये है, कभी कभी बहुत इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। पर एक तो परमानेंटली म्यूट कर देते हैं। मैंने पॉइंट पी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नॉट ऑन द रिंग, ऑन द लाइन ओपी। कभी कभी टीचर को भी आपका सपोर्ट चाहिए, कम से कम रिस्पॉन्स तो कीजिए कि हाँ समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। चीज़ें कभी कभी टफ हो सकता है। एनीवे, इसका मतलब है सर एम इज द सेंटर ऑफ द रिंग, राइट? पॉइंट एम इज द सेंटर ऑफ द रिंग, करेक्ट? इसका मतलब अगर उस रिंग का अगर हम लोग बात करें, एक पार्टिकुलर रिंग, तो एम ए है, राइट? अब पी ए है, और इसका रेडियस, सर इसका रेडियस रहेगा पी एम, करेक्ट? अब पी एम का वैल्यू, पी एम का रेडियस मान लेते हैं आर। तो आर कैसे निकलेगा? तो सर आर तो ऐसे निकाल लेंगे, एक थीटा, और ये तो कैपिटल आर, और यही तो मेरा आर है, राइट? ओ पी एम। तो बोलिए साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? सर आर बाई आर, इज इट राइट? देन आर इक्वल टू आर साइन थीटा, करेक्ट ना? वेरी गुड। तो जो रिंग निकाले हैं उस रिंग को कट करके ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए। तो इस रिंग का लेंथ कितना? सर 2 पाई आर, राइट? रिंग का लेंथ 2 पाई। भाई रिंग का जो रिजल्ट निकाले ना उसको मैक्सिमम मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है? 2 पाई, और आर के बदले क्या लिखते हैं? आर साइन थीटा। वेरी गुड एवरीवन। और इसका लेंथ कितना था? डीएल, और डीएल वहाँ निकाले हैं, देखिए वहाँ पे ध्यान से। अच्छा, आप लोग ये तो समझ गए थे ना कि मैं थीटा से डी थीटा लेकर एक इस टाइप का कोण बनाया था, समझ में आया था? और डीएल इक्वल टू कितना? आर डी थीटा। तो भाई ए डीए कितना? तो डीए सर क्यों निकालें? क्योंकि मेरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे है। मेरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? सरफेस पे, राइट? तो डीए इक्वल टू 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, इज इट राइट? तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, करेक्ट ना? अब इस टाइप का अगर डेरिवेशन नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो कि नेक्स्ट ईयर का बोर्ड का पैटर्न क्या रहेगा। अब इस टाइप का डेरिवेशन आने के बाद फिर बच्चे एग्जामों से निकल के बोलते रहते हैं टान था। टान नहीं था भाई, इसको 2 बार करना पड़ेगा आपको। हम लोग 10 महीना के बाद करते हैं तो फिर से मुझे प्रॉपर सीक्वेंस वाइज करना पड़ता है। आप एग्जाम में बैठने वाले हैं तो एक बार में होगा? स्टैंडर्ड फार्मूला तो याद रहेगा, इसका शॉर्टकट ट्रिक फार्मूला का बहुत, इससे बहुत बड़ा रिजल्ट मैं बोलने वाला हूँ, कमाल का। उससे प्रॉब्लम बनाने में तो आपका लाइफ आसान हो जाएगा, बट अगर 5 मार्क्स का बोर्ड में आ जाएगा देन व्हाट? तब तो आपको ऐसा ही काम करना पड़ेगा। तो सर गॉस थ्योरम, तो भाई ये गॉस थ्योरम से भी बन जाएगा, लेकिन गॉस थ्योरम जब आएगा तब ना, तो ऐसी में पहले इलेक्ट्रोस्टेट है वहाँ का ही काम करना है, राइट? 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। और इस पर अगर टोटल चार्ज क्यू है तो सिग्मा का वैल्यू कितना? सर क्यू बाई कितना लिखे है? कितना? पाई स्क्वायर बोले है तो आज रात का खाना नहीं मिलेगा रोशन कुमार तुमको। 4 पाई आर स्क्वायर ना? अब ये क्लास और करना है। पूरा प्रोसेसर स्लो हो गया है।
सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई 4πr², राइट। yes sir, अरे क्या था, वेरिएबल था या कांस्टेंट है? constant, कांस्टेंट। तो कहीं भी सिग्मा के बदले वैल्यू पुट करना रहेगा तो क्यू बाई 4πr² पुट कर देंगे, राइट। yes sir, तो इसमें डी क्यू के बदले क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू डी है, राइट। और ए डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक का? निकल जाएगा। yes sir, हाउ मच? एक ए पता ही है, ए यहाँ देखिए, इसको पॉइंट का नाम क्या दिए थे, सॉरी, पी और पी दोनों सेम ले लिए, इसका कोई दूसरा नाम देता हूँ, ठीक है। क्या ले लें इसका नाम? ABCD में नहीं पता चल रहा है कौन सा पॉइंट बोले। चलिए ये ले लेते हैं, इसी से हम लोग काम चलाते हैं, ए से, बी से, सी से, पी से, राइट। एनीवे, बोलिए साहब, आज यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस? पी से ए का वेरी गुड, √r² प्लस ma², यही बोलना चाह रहे हैं ना। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बट एम कहाँ? center, यहाँ पे एम एक, ये तो पता है कि रिंग का सेंटर है, बट ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एम ए सिर्फ लिखते रहेंगे डेरिवेशन में। yes sir, एम क्या, यहाँ पे आप फंस गए नहीं। एम पता रहेगा तब तो पुट करेंगे वहाँ पे। अभी तो सोच रहे थे कि लाइफ तो आसान हो गया कि यहाँ से बस रिंग के जैसा होगा, सर रिंग का रिजल्ट लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कहानी ख़त्म। भाई एम कहाँ पे है? एम तो है रिंग का सेंटर, बट वो एक्चुअल में स्फीयर के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? आर का थीटा, तो यहाँ पे यस, smaller than the तो इस यहाँ तक का डेरिवेशन याद रखिएगा, यहाँ से नेक्स्ट क्लास करूँगा, ठीक है। मतलब अभी मैं आप कुछ करना नहीं है, जहाँ तक लिखे है वहाँ तक ही रहने दीजिएगा। मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो ये बिल्कुल डिट्टो यही डायग्राम आपको नज़र आएगा। कुछ होगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जहाँ जहाँ पे जो टर्म है उसी को लिखते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और फिर वो मुझे भेज दीजिएगा, ताकि यहाँ से डेरिवेशन एक सीक्वेंस में दिखे, ठीक है। चलिए आज के लिए आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, बिकॉज अभी आप लोग का